नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो पहले हमने पढ़ चुके हैं, उससे आगे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। और चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का केवल एकमात्र एक उपग्रह है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। जब मैंने उपग्रह बताए थे तो उपग्रह सबसे अधिक बताए थे शनि के। शनि के उपग्रह होते हैं 82 82, ठीक है, 82 उपग्रह हैं शनि के। दूसरे नंबर पे उपग्रह बताए थे 79 और 79 बताए थे बृहस्पति के। बृहस्पति के हैं 79, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा, ठीक है। मैंने बताया था आपको सौर मंडल का केंद्र है सूर्य और सूर्य की परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा 8 ग्रह कर रहे हैं और 8 ग्रह में से जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का ग्रह, सबसे पहले बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है एकमात्र उपग्रह। उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा आकार में 5वें नंबर का उपग्रह है। 5वां उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। जैसे बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमिड, और ज्ञानीमिड बृहस्पति का ही नहीं पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति ज्ञानीमिड के बाद जो दूसरे नंबर का उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। और टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन है शनि का उपग्रह। टाइटन दूसरे नंबर का उपग्रह है और आकार में पहले और दूसरे हो गए, 5वें नंबर का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा और पृथ्वी, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो है 3,84,365 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, ठीक है। ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारी पृथ्वी से 1/4 है। हमारी पृथ्वी का लगभग 25% चंद्रमा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकार में हमारी पृथ्वी का कौन सा भाग है चंद्रमा? तो चंद्रमा 1/4 भाग है, ठीक है। 1/4 भाग, 1/4 भाग है चंद्रमा हमारी पृथ्वी का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कौन सा भाग है? 1/81 भाग। 1/81वां भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। एक क्वेश्चन और आता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की अपेक्षा कौन सा भाग है? 1/6 भाग। चंद्रमा की जो अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा पर जो वजन होगा वो केवल 10 किलोग्राम रहेगा, क्योंकि जो आकर्षण शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का 1/6 है, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1/6 पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। इसके बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करने में ये इस हिसाब से परिक्रमा करता है कि अपनी धुरी पर परिक्रमा करने में, मतलब अपनी धुरी पर घूमने में और पृथ्वी की परिक्रमा करने में, दोनों में बराबर समय लगाता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो समय लगाता है वो लगाता है 27 दिन और 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे का समय लगाता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में।
अगर आ जाए चंद्रमा का घूर्णन काल कितना है अपनी धुरी पर घूर्णन काल, तो भी 27 दिन और 8 घंटे। देखो ये अपनी धुरी पर घूमता है और ये इस हिसाब से घूमता है कि अपनी एक परिक्रमा करने में, मतलब अपनी धुरी पर घूमने में ही ये पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। मतलब परिक्रमण आ जाए या परिभ्रमण आ जाए, घूर्णन आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, सभी में कितना समय लगेगा? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने में भी कितना समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। और इसी कारण से हमें कभी भी चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही दिखाई देता है। बहुत बार पूछा गया है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा को हम कितने भाग को देख सकते हैं? 57% भाग को हम चंद्रमा के को अपनी पृथ्वी से देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर एक पर्वत है। ठीक है, चंद्रमा पर एक सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन आता है चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है लिवनीटज पर्वत। लिवनीटज पर्वत, चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? लिवनीटज पर्वत। और जो लिवनीटज पर्वत है ये दक्षिणी ध्रुव पर है। लिवनीटज पर्वत, जैसे पृथ्वी पर मैं बताया था मैंने साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ऐसे ही साउथ पोल पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम क्या है? लिवनीटज पर्वत। और लिवनीटज पर्वत चंद्रमा के किस भाग पर है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है लिवनीटज पर्वत। और लिवनीटज पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट। लिवनीटज पर्वत की ऊंचाई है 35,000 फीट है लिवनीटज पर्वत की ऊंचाई। अगर ये मीटर में पूछ ले लिवनीटज पर्वत की ऊंचाई, तो लिवनीटज पर्वत की ऊंचाई मीटर में 10,668 मीटर। ठीक है, 10,668 मीटर आ जाएगा। और फीट में पूछ ले तो 35,000 फीट। और ये किस भाग पर है? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा पर धूल के मैदान है। ठीक है, उन धूल के मैदानों को क्या कहा जाता है? चंद्रमा पर धूल के मैदानों को कहा जाता है शांति सागर। शांति सागर, चंद्रमा पर धूल के मैदानों को शांति सागर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, चंद्रमा पर जो शांति सागर है ये वही है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग गया था। चंद्रमा पर पैर रखने वाले सबसे पहला व्यक्ति था ना, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति था। और यह गया कहां पर था? शांति सागर पर। शांति सागर पर। और चंद्रमा ने, जिसने नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर जो पैर रखा था वो कौन से सन में रखा था? 1969 में। 1969 में चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और नील आर्मस्ट्रांग ने पैर कब रखा था? 1969 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, कि चंद्रमा पर पैर नील आर्मस्ट्रांग ने कब रखा था? 1969 में। इसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान बता दिया मैंने। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। 1/81। ठीक है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। 365 किलोमीटर। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया कि चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का जो व्यास है यह है 3,480 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा का व्यास है 3480 किलोमीटर। एक बार इस पूरे का ही हम क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। सौरमंडल का प्रधान है सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं, जिनमें से तीसरे नंबर का स्थान है हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी
आकार में द्रव्यमान में 5वें नंबर का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा भी आकार में कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, 3,84,365 किलोमीटर की। अगर पूछ ले चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कौन सा भाग है? 1/4 भाग है, 1/4 है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का। अगर पूछ लेता है द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कौन सा है? 1/81, 1/81, द्रव्यमान 1/81 और आकार आ जाए तो 1/4 भाग। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। मतलब पृथ्वी पर अगर अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है वो 6 है, तो चंद्रमा पर कितनी है? 1। इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है कि भाई किसी व्यक्ति का, वस्तु का कोई भी एक वेट बता देगा कि मान लो किसी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का 6 किलो वेट है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका 1/6 होगा, मतलब केवल 1 किलो होगा। ठीक है। मतलब कोई भी वेट दे सकता है वो, अगर व्यक्ति आ जाए, वस्तु आ जाए, कोई भी आ जाए। ठीक है। तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का पृथ्वी की अपेक्षा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटे। और ये इस तरीके से परिक्रमा करता है, इसकी परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगते हैं, और 27 दिन 8 घंटे में ये पृथ्वी की भी परिक्रमा कर देता है और अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि भाई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य की परिक्रमा तो पृथ्वी बताई थी 1 वर्ष में, और अपनी धुरी में परिक्रमा करने की बताई थी पृथ्वी की 24 घंटे में। लेकिन यहां पर इसके दोनों समान है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये इस तरीके से घूमती है और घूमने के साथ साथ पृथ्वी की पूरी की परिक्रमा कर जाती है। ठीक है। तो अगर आ जाए परिक्रमण आ जाए या परिभ्रमण आ जाए तो दोनों समान है, 27 दिन 8 घंटे। और इसी वजह से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही हमको दिखाई देता है। चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनीटज पर्वत। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई लिबनीटज पर्वत कहां पर है? ठीक है। तो लिबनीटज पर्वत, ये नहीं करना कि भारत मतलब वर्ल्ड में नहीं, ये पृथ्वी पर नहीं है। कहां पर है? चंद्रमा पर है। देखो सौर मंडल में पूरे में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह के ऊपर है। ठीक है। मंगल ग्रह पर है और उसका नाम है ओलिपस, निक्स ओलंपिया। सॉरी, ओलिपस में ऐसी तो ज्वालामुखी है, निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम निक्स ओलंपिया है। और चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है लिबनीटज पर्वत। और लिबनीटज पर्वत की ऊंचाई अगर फीट में पूछे तो लगभग 35,000 फीट, और मीटर में पूछे तो 10,668 मीटर ऊंचा है लिबनीटज पर्वत। ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? शांति सागर। शांति सागर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति था। और इसने कब पैर रखा था? 1959 में, सॉरी 1969 में, 1969 में पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। और ये रखा किस भाग पे था? शांति सागर। ये लिबनीटज पर्वत चंद्रमा के कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।